हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैंने आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी जिसमें दिखाया था लूप कैसे बनाते हैं और चैन कैसे बनाते हैं। आज वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रोशिया के 4 स्टेप। क्रोशिया में सिर्फ 4 ही स्टेप होते हैं और जो ये 4 स्टेप बना लेगा उसके बाद वो क्रोशिया में कोई भी मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी बना सकता है। अब मैंने लूप बना लिया है, हम लूप से चैन बनाऊंगी। और लूप के मैंने आपको पहली वीडियो में 5 तरीके बताए हैं। आपको जो भी आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। और क्रोशिया पकड़ने के भी 2 तरीके होते हैं। कोई सीधा पकड़ता है, कोई नाइफ की तरह, चाकू की तरह पकड़ता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपसे डिजाइन बनना चाहिए या क्रोशिया आसानी से चलना चाहिए। अब मैंने चैन बना ली है। अब मैं आपको सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया और डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगी जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया के लिए हमने क्या करना है, जो ये हाथ वाला इसको भी छोड़ देना है, ये धागा जो निकला हुआ और जिसमें से निकला हुआ है उसको भी हमने छोड़ देना है। और जो इससे अगली चैन है, ये जो वी की तरह चैन बनी, ये वाली तो छोड़नी है। फर्स्ट वाली जो दूसरी है इसको हमने एक चैन छोड़ के इसमें से ऐसे हमने क्रोशिया इंटर करना है। ऐसे इंटर करने के बाद ऐसे धागे को घुमाना है, जैसे हम चेन में फंसाते हैं सेम उसी तरह फंसा के ये हमारे 2 लूप बन गए हैं। अब 2 लूप में से हमने क्रोशिया को दोबारा क्रोशिया में धागा फंसा के 2 लूप में से निकाल के एक लूप बना लेना है। ये हमारा सिंगल क्रोशिया है। ये बनाना हमारा बहुत ही आसान है। आप दोबारा देखो, ऐसे हमने डालना है, चेन में डालना है। अगली चेन में डालने के बाद सबसे पहला स्टेप यही है। और कई ड्रेसें ऐसी होती हैं जो सिंगल क्रोशिया से ही बना लो, चाहे आप इसमें से 2 में से एक कर लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। अगर सिंगल क्रोशिया भी अगर आपको आता है तो आप सिंगल क्रोशिया से भी ड्रेसें बना सकते हैं, क्योंकि इसी शुरुआत सिंगल क्रोशिया से ही होती है। उसके आगे आप अगले स्टेप सीखेंगे। इस तरह से हमने एक के बाद एक चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया इंटर करना है और उसके बाद धागा फंसा के अंदर से निकाल के 2 लूप में से एक लूप बना लेना है। इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। ऐसे धागा भी एंटर करना है पहले, फिर धागा निकालना है, फिर 2 लूप का एक लूप बना लेना है। हुक में धागा फंसाना है और फिर ऐसे धागे को 2 लूप में से निकाल लेना है। इस तरह से हम एक एक चेन की में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चाहो तो मैं यहीं पे बस इतना ही दिखा सकती थी, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने चेन थोड़ी 15 चेन बना के आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और धीरे धीरे बता रही हूँ। इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने वाला है। क्रोशिया चलाना बहुत ही आसान है। सिर्फ पहले लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप एक बार क्रोशिया पकड़ लेंगे हाथ में और ट्राई करेंगे बार बार तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। इस तरह से हम इस धागे को काट के अंदर से निकाल के इसको खींच के पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। और यह बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनता है और आसान है। ये सिंगल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको डबल हाफ क्रोशिया बताऊंगी। डबल हाफ क्रोशिया के लिए मैंने चेन पहले से बना के रख ली है ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। और इसमें पहले में हमने ये वाला अंदर वाला छोड़ा था और जिसमें से ये धागा निकला ये तो छोड़ना ही है। उसके बाद हमने एक चेन छोड़ी थी, लेकिन हम डबल हाफ क्रोशिया में क्या करेंगे कि हमने 2 चेन छोड़नी है डबल हाफ क्रोशिया में। हाँ, ये एक दूसरी चेन 2 छोड़ के, जैसे उसमें एक हमने छोड़ी थी इसमें 2 चेन छोड़ के
तीसरी में डालेंगे। और इसमें हमने क्या करना है, उसमें तो हमने सीधा ही धागा ऐसे क्रोशिया इंटर करके ऊपर से धागा निकाल के चढ़ा लिया था और 2 लूप बन गए थे, लेकिन इसमें हमने ऐसे नहीं करना है। डबल हाफ क्रोशिया में हमने क्या करना है, ऐसे ऊपर से धागा घुमाना है और तीसरी चेन में डाल के ऐसे निकाल के 3 लूप बना लेने हैं। पहले हमारे 2 लूप बने थे, लेकिन इसमें हमारे 3 लूप बनेंगे। और हमने क्या करना है, 3 लूपों में एक साथ धागे को निकालना है। जैसे हमने 2 लूप में से निकाला था, ऐसे 3 लूप में से एक साथ निकालना है। दोबारा धागा चढ़ाना है, ऐसे अगली चेन में दोबारा क्रोशिया एंटर करना है और अंदर से ये धागा निकाल के 3 लूप बन जाएंगे। और 3 लूप को हम एक साथ बीच में से धागा निकाल के एक लूप बना लेंगे। ये हमारा हो गया डबल हाफ क्रोशिया। मैं ये आपको बार बार इसलिए बताने में तो मैं सिर्फ 2 ही बता सकती थी, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ऐसे धागा चढ़ाना है और चेन के अंदर डालना है और अंदर से धागे को खींच के ऐसे लूप बना लेना है। इस तरह हमारे 3 लूप बन जाएंगे। सिंगल क्रोशिया में सिर्फ हमारे 2 ही लूप बनते हैं, डबल हाफ क्रोशिया में हमारे 3 लूप बनते हैं। और लेकिन इसमें 3 लूपों में एक साथ ही धागा हमने निकालना है। जैसे 2 लूप में एक साथ निकालना है, इसमें 3 लूप में एक साथ धागा निकाल लेना है। ये हमारा हो गया डबल हाफ क्रोशिया। ये भी बनाना बहुत आसान है। इस तरह से ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम काट के यहाँ से खींच के लॉक कर देंगे। ये बनाने बहुत ही आसान है। ये हमारा बन गया डबल हाफ क्रोशिया। अब मैंने बनाना है डबल क्रोशिया। इसके लिए हमने चैन पहले से ही बना ली है। जैसे कि आपको पता है कि ये टाइम कम करने की वजह से मैं चेन बना के पहले से तैयार कर लेती हूँ। अब जैसे हमने पहले में 1 चेन छोड़ी थी, दूसरे में 2 चेन, इसमें हमने 3 चेन छोड़नी है। 3 छोड़ने के बाद धागा हमने दोबारा ऐसे ही चढ़ाना है जैसे हमने डबल हाफ क्रोशिया में चढ़ाया था। इसमें धागा हम वैसे ही चढ़ाएंगे, ऐसे ही 3 लूप बनाएंगे। बट हमने क्या करना है कि इसमें हमने पहले 2 लूप में से निकालना है। जैसे हमने उसमें 3 लूपों में निकाला था ना, इसमें 3 में से नहीं निकालेंगे, इसमें हमने पहले 2 लूप में से निकालना है। पहले हमने इसको 2 लूप में से निकालेंगे। ऐसे दोबारा धागा चढ़ाएंगे और उसी जगह से ऐसे निकालेंगे, 3 लूप बना लेंगे। 3 लूप बनाने के बाद ऐसे 2 में पहले निकालेंगे, फिर 2 हमारे लूप हो जाएंगे, फिर 2 लूप में से दोबारा निकालेंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। पहले धागा घुमाना है, फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर ऐसे अंदर से लूप निकालेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया। चेन में डालेंगे अंदर और ऐसे दोबारा से लूप निकालेंगे और 3 लूप में से 2 का 1, फिर 2 का 1। सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी चारों स्टेप में ज्यादा मुश्किल नहीं आती, एक तरह ही बनते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ये समझने के बाद अगर आप समझ लोगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। इस तरह से हमने दोबारा से धागा चढ़ाया और अंदर से निकाला और फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर धागा चढ़ाया, फिर नीचे से निकाला, फिर 3 लूप बना लिए, फिर 3 में से 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरह से हमारा ये हो गया डबल क्रोशिया। इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। अगर आपने ये चारों स्टेप सीख लिए, समझो आप कोई भी ड्रेस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे उसमें डिजाइन हो, चाहे कुछ भी हो, आप आराम से उस ड्रेस को बना सकते हैं। चाहे आप छोटी ड्रेस बनाएं, चाहे बड़ी बनाएं, चाहे लड्डू गोपाल की बनाएं, कुछ भी बनाना चाहें, हर एक क्रोशिया से बनाने में कुछ भी आप बनाएंगे तो यही स्टेप यूज होंगे। अब हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमने क्या करना है, 2 बार धागा घुमाना है। पहले हमने 1 बार धागा घुमाया था, इसमें 2 बार धागा घुमाएंगे और जैसे चैन हमने 1 बार 1, 2, 3 छोड़ी, इसमें 4 छोड़ेंगे और पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारा ये बन गया ट्रिपल क्रोशिया। 1 बार धागा चढ़ाएंगे, फिर दोबारा चढ़ाएंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे और फिर ये हमारे 4 लूप तैयार हो गए इसमें। अब हमने क्या करना है, 2 में से 1 बार निकालना है,
फिर 2 में से एक बार निकालना है, फिर 2 से एक बार निकाल के तैयार हो जाएगा। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। सिर्फ हमने इसमें धागा 3 बार चढ़ाना है, 2 बार चढ़ा के 4 फंदे हो गए हैं। 2 में 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन के तैयार हुआ है। अब हमने फर्स्ट में क्या किया था, धागा नहीं चढ़ाया, सिर्फ एक बार हमने 2 लूप बना के उसमें निकाला था धागा, 1 लूप बना लिया था। दूसरे में हमने क्या किया, धागा चढ़ा लिया, 3 लूप बनाए, 3 लूप में से हमने तीनों में से एक बार ही धागा निकाल लिया। और आगे तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने एक बार धागा चढ़ाया और धागा निकाल के 3 लूप बना के तीनों लूपों में से 2 में एक बार निकाला, फिर 2 में एक बार निकाला। और इस चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने 2 बार धागा घुमाया और अंदर से लूप निकाला, 4 लूप तैयार हो गए। 4 लूपों में से 2 में एक बार, फिर 2 में एक बार, फिर 2 में एक बार करके हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। अगर आपको ये 4 स्टेप आ गए तो समझो आपको क्रोशिया चलाना आ गया। और आप हर कुछ बड़ा छोटा जो भी क्रोशिया से बनाने चाहें आप आराम से बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें। मैंने बहुत ही धीरे धीरे समझाया है और बहुत ही मतलब कि अच्छे ढंग से। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनके तैयार हो गया है। दो का एक, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। देखो 2 बार धागा घुमाया, फिर निकाला, फिर 2 में से 1, फिर 2 में से 1, फिर 2 में से 1। ये हमने 3 बार किया इसलिए ये ट्रिपल क्रोशिया। नीचे हमने 2 बार किया था इसलिए 2 बार क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया बन के तैयार हो गया है। इसको भी काट के हम अलग कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको चारों स्टेप बता दिए हैं और क्रोशिया के ये 4 ही स्टेप हैं जिससे हमारे क्रोशिया का जो भी आप बनाना चाहें आराम से बना सकें। ये सिंगल क्रोशिया हो गया, ये डबल हाफ क्रोशिया हो गया, ये डबल क्रोशिया हो गया और ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।